नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अपनी गाड़ी अपना रूट शर्तें मनवाकर लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए निकले राहुल गांधी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने पूछा, क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना ही पीएम मोदी का जिंदा लोकतंत्र है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरें, लालू का नीतीश पर पलटवार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अपनी गाड़ी अपना रूट शर्तें मनवाकर लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए निकले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद का विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने के बाद आखिरकार राहुल गांधी को वहां से बाहर निकलने दिया गया है। एयरपोर्ट पर राहुल अपनी गाड़ी से जाएंगे या प्रशासन की गाड़ियों से, इस पर विवाद हुआ था। बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने अब राजनेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन एक पार्टी से सिर्फ 5-5 नेताओं का डेलीगेशन ही लखीमपुर जा सकेगा। मिली जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर विवाद 2 बातों को लेकर था। प्रशासन ने बकायदा रूट और गाड़ियां तय की हुई थी, लेकिन राहुल ने उनसे जाने से इनकार कर दिया। इसके अलावा प्रशासन राहुल को एयरपोर्ट के दूसरे गेट से निकालना चाहता था, लेकिन राहुल ने कहा कि वो मेन गेट से ही जाएंगे। प्रशासन राहुल को सीधा लखीमपुर जाने को कह रहा था, लेकिन राहुल ने कहा कि वो पहले सीतापुर जाएंगे और वहां से प्रियंका के साथ ही लखीमपुर जाएंगे। प्रशासन ने राहुल की सारी बातें मान ली। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पूछा, क्या किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना ही पीएम मोदी का जिंदा लोकतंत्र है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बुधवार को यूपी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र करते हुए पूछा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना क्या यही पीएम मोदी का जिंदा लोकतंत्र है। आज तक से बातचीत करते वक्त अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी विदेश जाकर कहते हैं कि भारत में जिंदा लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ किसानों को गाड़ी से कुचला जा रहा है, क्या यही उनका जिंदा लोकतंत्र है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लखीमपुर में हुआ वो तानाशाही का उदाहरण है, ऐसा हिटलरशाही में भी नहीं हुआ। अखिलेश बोले कि जो लखीमपुर में हुआ वो किसानों के साथ अन्याय है, सरकार में अहंकार भरा पड़ा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने धमकी दी, उसका वीडियो वायरल है। अखिलेश ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और दोषियों पर हत्या का केस चलाना चाहिए। अखिलेश यादव से पूछा गया कि प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि सीतापुर में जिस जगह उनको हिरासत में लेकर रखा गया था वहां अच्छी व्यवस्था नहीं थी और साफ सफाई भी नहीं थी। इस पर अखिलेश ने कहा कि इस पर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि जहां उनको रखा गया था वहां भी कोई व्यवस्था नहीं थी। अखिलेश बोले कि वहां तो पुलिस तक नहीं थी, ऐसे ही उनको छोड़ दिया गया था। अखिलेश ने कहा कि सरकार ने किसी तरह का इंतजाम नहीं किया था, इंतजाम का जोर बस इस पर था कि कोई पीड़ित किसान परिवारों से न मिले। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरें, लालू का नीतीश पर पलटवार। जी हाँ दोस्तों, लालू यादव के जीवन में जेल का बहुत महत्व है। पहली बार 1975 में छात्र राजनीति के चक्कर में वो जेल गए थे। इसके बाद उनका सियासी करियर बूम कर गया, किस्मत ने पलटा खाया और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। दूसरी बार 1997 में चारा घोटाले की वजह से जेल गए। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लालू जी को लगता है कि जेल से स्वराज मिलता है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। लालू जी पटना आएंगे या नहीं आएंगे, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऊपर से तेज प्रताप ने बयान देकर खलबली मचा दी कि उनके पिता को दिल्ली में कुछ लोग बंधक बनाए हुए हैं। इस बीच पटना आरजेडी ऑफिस में मंगलवार को उत्तर बिहार के आरजेडी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। संबोधन के दौरान लालू यादव ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि जब चुनाव हो रहा था तब वो जेल में थे, अगर वे बाहर होते सबको एक्सपोज करते। लालू यादव के इस बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वो लालू यादव तो जेल से भी अपना काम करते ही रहते हैं। इसके बाद लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरें। बिहार में जब सियासी हलचल तेज होती है, लालू यादव की चर्चा होने लगती है। नीतीश कुमार और लालू यादव पुराने दोस्त रहे हैं, फिलहाल सियासी दुश्मन हैं। मीडिया वाले गाहे बगाहे लालू यादव के बारे में नीतीश कुमार से सवाल कर देते हैं। मंगलवार को अरसे बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हंसते हंसते चुटकी ली। पटना एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि लालू यादव के भी उपचुनाव में आने और भाषण देने की चर्चा है, तो नीतीश ने तंज कस दिया। सीएम नीतीश ने कहा कि अब तो लालू जी ही जाने कि वो क्या करेंगे, भाषण देंगे और क्या करेंगे, उन्हें किसी ने रोका है क्या, वो तो जेल से भी अपना काम करते ही रहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू यादव के जेल से फोन कॉल वाली घटना को लेकर उन पर चुटकी ली। इसी के जवाब में लालू यादव ने बिना नाम लिए ट्वीट किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार आकर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे कन्हैया कुमार, जाने प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। जी हां दोस्तों,
बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के साथ ही राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ गया और दोनों दलों ने अलग अलग अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। वहीं कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस चुनाव में कन्हैया कुमार के बिहार आगमन को लेकर भी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की। मदन मोहन झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और चुनाव के कार्यक्रम में अगर हम उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आएंगे, लेकिन अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी इस बात पर सहमति जताई। बता दें कि मदन मोहन झा ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हुए विवाद के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के उन दावों को भी बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने खारिज किया, जिसमें जगदानंद सिंह ने कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से सहमति बन चुकी थी और प्रत्याशी के नामों की घोषणा के पहले उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को 3 बार फोन किया था। गौरतलब है कि वामपंथ के नेता व लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से प्रत्याशी रहे कन्हैया कुमार ने हाल में ही कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भी हलचलें पैदा हुई। महागठबंधन के अंदर राजद और कांग्रेस के बीच दरार भी सामने दिखा, जब राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी कांग्रेस नेतृत्व पर जमकर बरसे। शिवानंद तिवारी ने कन्हैया की एंट्री और बयान को लेकर हमला बोला था और आलाकमान को नसीहत तक दे दी थी। वहीं कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती दिखी। कांग्रेस का कहना है कि कन्हैया के आने से कांग्रेस को फायदा होगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उठाए कई सवाल, पीएम मोदी से की ये अपील। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत को लेकर राजनीति गर्मा गई है और अलग अलग पार्टियों के नेता लखीमपुर खीरी आने की कोशिश में हैं। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश में जुटी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, लखीमपुर में जो भी हुआ देश उसकी चर्चा कर रहा है। अभी तक हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है? केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी हुई है। लखीमपुर में जो हुआ वो अंग्रेजी राज की याद दिलाती है। किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी मामला, अमित शाह से मिलने पहुंचे अजय मिश्र टेनी, राज्य मंत्री का पद छीनने की अटकलें। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री का पद संभाल रहे अजय मिश्र टेनी बुधवार दोपहर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। बताया गया है कि शाह ने टेनी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर तलब किया है। दरअसल अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर आरोप है कि उनके काफिले ने प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी। इस घटना में भाजपा मंत्री के परिवार का नाम सामने आने के बाद से भाजपा आलाकमान उनसे नाराज बताया गया है। इससे पहले खबर मिली कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को जिस सरकारी कार्यक्रम में जाना था उसे स्थगित कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPRD) ने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ रीजन ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन इसे स्थगित करने के बाद BPRD ने ऐसा कदम उठाने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं दिया। इससे पहले सामने आया था कि अजय मिश्र लखीमपुर की घटना के बाद आज पहली बार आधे घंटे के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने ऑफिस में बैठे थे।